वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वर्चुअल जनसंवाद किया, जिसमें प्रदेश भर से लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लोगों के साथ साझा किया और भविष्य में उससे होने वाले फायदों को भी गिनवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग बजट को चुनावी बजट बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने बजट को कभी चुनावी दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि सरकार ने आम जनता के उत्थान का बजट पेश किया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। ये बजट में क्या क्या प्रावधान रखे गए और इस बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि चुनावी बजट, हम कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष जरूर है, लेकिन इसको चुनावी बजट की दृष्टि से हमने कभी नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि हमने जिन योजनाओं को पहले साल से शुरू किया उनको मजबूत किया है, और हमारा ये 5वां बजट था। इस 5वें बजट में और ज़्यादा ताकत उसमें डाली है। चाहे वो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगर बात है, चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात है, चाहे वो हिम केयर की बात है, जितनी भी योजना है, चाहे वो सारा योजना की बात है, हमने उन सारी योजनाओं को और ज़्यादा ताकत दी है और मजबूती दी है। तो इसलिए इस चुनावी बजट को इस तरह इसको चुनावी बजट कहना ये उचित नहीं होगा किसी तरह से भी। मैं इस बजट को उस तरह से ना देखता हूँ, ना उस तरह से हमने बनाया है। और पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमने एक प्रयत्न किया है विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात, जिसकी वहाँ पर चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद करके हम बजट के जो मेन फीचर्स हैं, बिंदु हैं प्रमुख इसके, उनको आम जनता तक सीधा पहुंचा सके, ये एक प्रयास किया है। अलग तरह का प्रयास है और मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। और इस शुरुआत में मैं देख रहा था कि पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग जो है इसमें जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रहे नए जिले बनाने की चर्चाओं पर लगाम लगाते हुए कहा कि फिलहाल सरकार का नए जिले बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन इस पर सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन सारी चीजों को लेकर के अभी बजट हमारा डिस्कशन पे है। हम अभी भी देख रहे हैं कुछ एक अगर सुझाव इस प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण आते हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनको जिस दिन बजट हमारा पास होगा उससे पहले हम उन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। जो सुझाव आएंगे तो उनको हम सुन रहे हैं और जो करने के लायक होंगे उन पर विचार करेंगे। इसकी चीज़ें हमेशा चलती है और चुनाव के दिनों में जो चीज़ नहीं भी चली होती है उसको भी चलाते हैं लोग। तो बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी, लेकिन मैं अभी तक उस बारे में अभी मैं कुछ, क्योंकि हमने अभी तक मन नहीं बनाया है, ना विचार किया है। थैंक यू। सरकार के बजट पेश करने के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को गिनवाकर बजट को जनता के हित में बताया है। बहरहाल देखना ये होगा कि बजट पर मचा घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार कब खत्म होगी और बजट के कैसे परिणाम सामने आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।